प्रिय मित्रों, सिरो मलबार कलीसिया का विश्वास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं का शीर्ष है क्रिस्तीय जीवन, कलीसिया और समाज में। हम सभी बपतिस्मा स्वीकार करते हुए कलीसिया का सदस्य बन गए हैं। हम कैसे अपने जीवन में क्रिस्तीय होकर कलीसिया का सदस्य बनते हुए समाज में कैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन बिताना, इसके बारे में 11वां कक्षा में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें 12 अध्याय है। इस 12 अध्याय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है क्रिस्तीय व्यक्तित्व के बारे में समझना। दूसरा है हम मनुष्य लोग क्रिस्तीय व्यक्तित्व में कैसे अग्रसर होना। तीसरा है हम अपने जीवन के महत्व के बारे में सोच विचार करना। चौथा है हम समाज में एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम कैसे जीवन बिताना। इन सभी बातें हम 11वीं कक्षा में सीख लेंगे। पहला अध्याय है मुक्तिदाता ईसा मसीह। हम मनुष्य लोग शरीर और आत्मा से सृजित है। शरीर तो मरणशील है, आत्मा तो अनश्वर है। हम अपने मनुष्य जीवन में जीवन जीते समय कैसे मुक्तिदाता का अनुभव करते हुए मुक्तिदाता का कैसे अनुग्रहण करना है, इसके बारे में पहला अध्याय में बताया गया है। एक बार विलियम आम्बियर नामक एक फ्रेंच वैज्ञानिक, जो बौद्धिक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने जीवन में अपने वैज्ञानिकता के समय बिजली खोज में और उसके आविष्कार में उन्होंने बहुत सारे खोज किए हैं, आविष्कार किए हैं। और उनके खोजों को देखकर, आविष्कारों को देखकर एक पत्रकार ने एक दिन एक साक्षात्कार करना चाहा। पत्रकार ने विलियम आम्बियर से पूछा, आपके आविष्कार के समय आपके जीवन में सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा है? वैज्ञानिक विलियम आम्बियर ने कहा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा खोज है, मैंने ईसा नासरी को पाया है। ईसा नासरी को मैंने अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं। यह है मेरे व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आविष्कार। यह सुनकर पत्रकार अचंभे में पड़ गए। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में सभी के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ईश्वर ने विशेषताएं हमारे जीवन में रखा गया है। इसको खोजना, इसका आविष्कार करना, साथ साथ मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए मसीह के अनुरूप बनना, ये हम सभी ईसाई लोगों का दायित्व बनता है। इतिहास में हम बहुत सारे व्यक्तियों को देखते हैं जो लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं। संत फ्रांसिस सेवियर, संत फ्रांसिस असीसी और संत अगस्तीन अपने व्यक्तिगत जीवन में ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हैं। उन्होंने अपने 33वां साल के पहले दुनिया के सांसारिक जीवन में अपना जीवन बिताया है। अपने जीवन विलासिता की कोटि में, उच्च कोटि में उन्होंने जीवन बिताया। लेकिन उसी वक्त अपने 33वां साल में संत अगस्तीन ने अपने जीवन में मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। उनके जीवन में मन परिवर्तित होकर वो अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। वो कलीसिया का संत बन गया है। आज हमारे जीवन में और दुनिया के लोगों के जीवन में शायद यही सोच होता है, मसीह कौन है? मसीह द्वारा मिलने वाली मुक्ति कैसी है?
हम इसके लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे खोज करना है, कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन के जरिए मसीह को अपनाना है, ये सब प्रश्न हमारे जीवन में आती होगी। इस अध्याय में हम खोजने जा रहे हैं ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। बाइबल में किस प्रकार मसीह के बारे में बताया गया है। एक बार ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्य लोगों से पूछा, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? शिष्य लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, नबियों में से कोई, यिर्मयाह, ऐसे बहुत सारी बात मसीह के बारे में बता दिया। लेकिन मसीह शिष्य लोगों से पूछा, आप लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं या कहते हैं? तब शिष्यों में से प्रमुख या नेता सिमोन पेतरुस ने जवाब दिया। संत मत्ती के सुसमाचार 16वां अध्याय 16वां वाक्य में बताते हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। ऐसा जवाब संत पेतरुस ने दिया। तब मसीह ने पेतरुस से कहा, ईश्वर के आत्मा ने ये सब कुछ आपको बता दिया है। निरे मनुष्य ने नहीं, जीवंत ईश्वर के आत्मा ने आपको यह बताने का सामर्थ्य दिया है। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है, इसका प्रमाण बाइबल में और मिलते हैं। जब ईसा मसीह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किए, उसी समय स्वर्ग खुल गया और ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। संत मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय 17वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह वाणी पिता ने, ईश्वर ने स्वयं मसीह के बारे में बता दिया है। अभी तक हमने देखा मसीह के बारे में ईश्वर का साक्ष्य और सृष्टि लोगों का साक्ष्य। अभी मसीह स्वयं अपने जीवन में ईश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। बाइबल में कई अवसरों में हमको देखने के लिए मिलते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार वाक्य 25, जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 21, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 46, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ईसा दुनिया के मुक्तिदाता, जो मुक्ति ईसा मसीह हमें प्रदान करते हैं वो समग्र मुक्ति है। ये भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। जब हम लोग पाप करते हैं, हमको पापों से बचाने के लिए ईश्वर ने ईश पुत्र ईसा मसीह को इस धरती पर भेजकर अपने हमारे मनुष्य जाति के लिए बलि के रूप में कलवारी टेकड़ी पर अपने आप को अर्पित कर दिया है। इसलिए हम मनुष्य लोगों को पूर्ण रूप से पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि पापों के बंधन से मुक्ति पाना मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य लोगों के लिए असंभव है। ये सिर्फ ईश्वर ही ये मुक्ति हम लोगों को प्रदान कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे महाशयों ने जन्म लिया है। वे लोग अपने प्रबोधनों और ज्ञान द्वारा दुनिया को अवगत कराने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई भी महाशयों ने पापों से मुक्ति नहीं दिला सके हैं।
ये सिर्फ प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। याजक जकरियस ने भी संत लूकस के सुसमाचार में हम लोगों को बताते हैं कि सिर्फ ईसा मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है। ईसा मसीह के सिवा और कोई मुक्तिदाता नहीं है। जब लोग अर्धांध रोगी को ईसा मसीह के पास लेकर आए, तब ईसा मसीह ने अर्धांध रोगी के पापों को क्षमा कर दिया। उसी समय अर्धांध रोगी पूर्ण रूप से चंगा हो गया है। हमारे जीवन में शायद कई अवसरों में जब हम बीमार हो जाते हैं, इसका कारण भी हमारा पाप बनता है। हम अपने जीवन में जब प्रभु ईसा मसीह द्वारा जो मुक्ति हम लोगों को मिलती है, उसको हम जब सहर्ष स्वीकार करते हैं, तभी हम पूर्ण रूप से चंगे हो जाते हैं। मसीह के जन्म के अवसर पर स्वर्गदूतों ने गडरिये लोगों को यह सुनाया कि दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ये सब लोगों के लिए प्रभु ईसा मसीह मुक्तिदाता बने हैं। और जब मादा मरियम और यूसुफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पित करने के लिए मंदिर के भीतर आए, तब मुक्ति की प्रतीक्षा करने वाले सिमेयोन ने प्रभु ईसा मसीह को, बालक यीशु को अपने हाथों में लेकर ईश्वर से यह बताया कि आज मैंने मुक्ति को देखा है, यानी मुक्तिदाता को मैंने देखा है। ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। इस संसार में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्मावलंबी लोग हैं, आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन सिर्फ ईसा मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रेरित चरित ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वाक्य 12, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा मसीह नाम के सिवा मनुष्यों को दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तिमोथी का नाम पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 5, केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर और मनुष्यों का केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। सेकंड वतिकान काउंसिल में बताया गया है प्रभु ईसा मसीह ही हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है। इसके बारे में चर्च टीचिंग्स बताते हैं, मानव के मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह एशिया की कलीसिया आदि प्रबोधनों में मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, इसके बारे में बताया गया है। संसार के सभी धर्मों में यही आशा बनी रहती थी कि एक मुक्तिदाता आएगा, सबको मुक्ति की ओर ले जाएगा। इस आशा की पूर्ति में ईश्वर ने समय पर प्रभु ईसा मसीह को इस दुनिया में जन्म होने दिया है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 से 2 तक, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हम सभी लोग अपने जीवन में शायद यही सोचते होंगे कि क्या सभी लोग मुक्ति पा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो लोग विश्वास करते हुए मसीह का अनुकरण करते हैं, मसीह को पहचानते हैं, वे लोग असली रूप में मुक्ति हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मसीह को नहीं पहचानते हैं, वे लोग अपने सत्कर्म द्वारा
अपने भलाई द्वारा इस मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अब तक हमने देखा ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, दुनिया का मुक्तिदाता है, एकमात्र मुक्तिदाता है। अभी हम सोच विचार करेंगे ईसा मसीह कैसे मेरा मुक्तिदाता है। प्रभु ईसा मसीह जैसे शिष्ट लोगों से पूछा कि मैं कौन हूं, तब सिमोन पेतरुस ने कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है, ईसा मसीह है। तब ईसा मसीह पेतरुस से कहते हैं, ईश्वर के आत्मा ने आपको यह बताने के लिए प्रेरणा दिया है। इसी प्रकार जब हम मसीह के अनुरूप होते हैं, मसीह में हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, उनका वचन पढ़ते हैं, मसीह को हम हृदय में स्वीकार करते हैं, जैसे मादा मरियम ने अपने जीवन में मसीह को स्वीकार किया, अपने हृदय में स्वीकार किया, तब ईश्वर का वचन पनपने होते हैं और प्रकट होते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जब मसीह को स्वीकार करते हैं, तभी ईश्वर हमारे द्वारा प्रकट होते हैं, हमें मुक्ति का अनुभव मिलते हैं। तभी हम मसीह को हमारे एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस अध्याय में हम लोग खोज रहे थे या सीख रहे थे कि प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया के एकमात्र मुक्तिदाता है। इसका प्रमाण हम लोगों को बाइबल से मिलते हैं। प्रभु ईसा मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है और इस संसार के मुक्तिदाता है। इसके बारे में हम लोग देख लिया है। पहला प्रश्न, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में पाने वाले विलियम आम्बियर का कथन हमें क्या संदेश देता है? विलियम आम्बियर एक बौद्धिक वैज्ञानिक है, फ्रेंच वैज्ञानिक है। उनके जीवन में बिजली और आविष्कार के बारे में बहुत सारे उन्होंने खोज किया है, लेकिन उन्होंने आखिर बताया, मेरे जीवन में सबसे बड़ा खोज है या आविष्कार है ईसा नासरी को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना। दूसरा प्रश्न, ऐसे 3 वचन पवित्र बाइबल से पढ़े जो यह साबित करते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है। इसका जवाब पेज नंबर 10 में हम लोगों को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 3, ईसा मसीह संसार के मुक्तिदाता है, इस कथन का अर्थ क्या है? संसार के पाप हरने वाला सिर्फ ईसा मसीह है। यूहन्ना बपतिस्ता ने मसीह को प्रकट रूप से बताया, देखो संसार का पाप हरने वाला मेमना। मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है, क्योंकि जो लोग पापों को क्षमा कर सकता है वे ही हमारे मुक्तिदाता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी लोग आए, नेता लोग आए, कोई भी हमारे पाप को नहीं मिटा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर और मनुष्य के बीच में सिर्फ ईसा मसीह ही हमारा मध्यस्थ है। वो ही हमारा पाप हर सकता है या मिटा सकता है। चौथा प्रश्न, वे लोग कैसे मुक्ति पाते हैं जिन्होंने कभी ईसा मसीह को नहीं पहचाना है? जो लोग मसीह को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, वे लोग अपने सत्कर्म द्वारा या भले कार्य द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, ईसा मसीह किस प्रकार मेरे मुक्तिदाता बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। जब हम लोग मसीह में पूर्ण विश्वास करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, उन्होंने मसीह ने जो रास्ता बताया, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ, इसका पालन करते हैं, मसीह को देखते हुए, लक्ष्य रखते हुए जब हम जीवन जीते हैं, तभी
मसीह हमारे मुक्तिदाता बनते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने जीवन में प्रभु ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में कैसे स्वीकार करना और प्रभु ईसा मसीह द्वारा हम लोगों को कैसे मुक्ति प्राप्त होना, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हम ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि मुक्ति जो है ईश्वर का देन है। अगर इस देन को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, हमको इस दुनिया में पाप मोचन मिलते हैं, हम अपने जीवन में मुक्ति का आस्वादन करते हुए शांति और समाधान से हम जीवन जी सकते हैं। इन सभी ज्ञान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हम प्रभु ईसा मसीह, मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह से विनती करें कि हमारे साथ हमारे सांसारिक जीवन में आपके बिना हम जीवन जी नहीं सकते हैं। हे प्रभु, हम लोगों को ऐसा प्रेरणा दे कि हम अपने जीवन में मुक्तिदाता में पूर्ण विश्वास करते हुए जीवन जीकर स्वर्ग राज्य पहुँचने के लिए हमें मदद प्रदान करे। हम सभी अपने आंखें बंद करते हुए प्रभु ईसा मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा।